हाय गाइस। तो अब हज़ार ना अपने घर वापस जा रहा होता है आतिश के घर से। तो वो आतिश को बोलता है कि थैंक यू सो मच जो तुम लोगों ने मेरी इतनी ज़्यादा सेवा की, और थैंक यू सो मच, मैं फिर आऊँगा और अब मैं आप लोगों को हमारे घर पे इनवाइट करूँगा और आप लोग हमारे घर पे आइएगा। तो इलुल बोलती कि हाँ हाँ श्योर श्योर, मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारे हाथ के कबाब खाने, तू ही चली जाना साथ में, आतिश को क्यों तंग कर रही है। तो आतिश बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे तो डाउट है कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। और इतना स्पष्ट आंसर देकर ना मतलब वो ऐसे हो जाता है, वो बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और हमारा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और मरजान भी थोड़ी सी एम्बेरस्ड हो जाती है वहाँ पर इतना बोल्ड आंसर देखकर। फिर ना वो इलुल को बोलता है कि और अगर तुमने इसका इनविटेशन मुझे बिना बताए एक्सेप्ट किया तो देख लेना क्या होगा। और मुझे तो बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि इसने तुम्हें इनवाइट किया है। और तुम भी वैसे नहीं जा रही हो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है, समझ में आई। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ अपने दिमाग में रखूँगा कि तुम लोग बिज़ी हो। तो अगर तुम लोग बिज़ी हो तो मैं और इलुल दोनों ही साथ में खाना खा लेंगे, तुम लोग मत आना। और इतना सुनते ही भाई आतिश के तो ऐसे खोल जाता है वो, और उसके हाथ ऐसे हो जाते हैं कि उसका मुंह तोड़ दूं। पर इलुल स्माइल करती हाँ हाँ ज़रूर आऊँगी, तू चली जा, मुक्के मार के नाक तोड़ दूँगी इलुल की मैं। और फिर ना मरजान भी वहाँ पर देखने लगती है और फिर वो इलुल बहुत ज़्यादा स्माइलें दे रही हैं, भाई इसको कहीं प्यार प्यूर तो नहीं हो गया हज़ार के साथ, ऐसे ज़्यादा ही ड्रामे कर रही है ये। फिर हज़ार ना उनको बाय बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और इलुल स्पेशली स्पेशली इलुल उसके लिए गेट ओपन करती है। और जैसे वो जाता है तो मरजान बोलती है कि थैंक गॉड ये ख़त्म हो गया। तो इलुल फिर अपने मतलब वापस रूम में जाने लगती है तो आतिश उसको पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ के ना अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया, हाँ किसने कहा था, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हज़ार से अब फिर से नहीं मिलोगी, तुम बार बार हज़ार के पास क्यों जाती हो। हाँ, तो इलुल उसकी तरफ ऐसे देखती है कि ये कौन होता है मुझे रोकने वाला। और फिर ना आतिश कहता है कि अब मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि वो लड़का अब यहाँ पर नहीं आएगा। बोलती कि ओ, अगर उसने मेरी जान बचाई थी तो हमें उसको बुलाना चाहिए था ना डिनर पर, और ये तो डिसरिस्पेक्ट होगी अगर हम किसी को नहीं बुलाएंगे। तो फिर उसके बाद वो बोलती कि कोई बात नहीं, मरजान बोलती कि कोई बात नहीं, हम इस बारे में ना बाद में बात कर लेंगे, आज ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा टेंशन सह ली है, तो अब इस बात को छोड़ो। तो फिर उसके बाद आतिश फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि उससे तुम दूर रहोगी। तो इलुल फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि अगर तुम उस आदमी की लड़की से शादी कर सकते हो जिसने मुझे मारने की कोशिश की, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं उस आदमी से दूर रहूं जिसने मुझे बचाने की कोशिश की, एंड मैं तो अभी उससे मिली हूँ ना, कि जिसे तुम पसंद नहीं करते, पर मैं तो उससे मिलूँगी। तो फिर उसके बाद आतिश बोलता है कि बकवास मत करो, हमने उसके बारे में बात कर लिया है, और मरजान तुम्हारी फ्रेंड है, जब तुम छोटे थे, हम जब छोटे थे ना ये हमारे साथ खेलती थी, हम लोग फ्रेंड्स थे, हम रोज़ भागा करते थे, हम रोज़ गिरा करते थे, हम रोज़ खेला करते थे साथ में। तो इलुल फिर उसको बोलते कि ओ अच्छा ये बात है, तो मैं तुम्हें सच बताऊँ, ये ऐसी बात है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे साथ हमारी खुशियों में थी। जब हम उस बंद कमरे में रोते थे ना, जब हम दोनों उस कमरे में दिन गिन रहे थे भूखे प्यासे, तब वो ये वहाँ पर नहीं थी, हम वहाँ पर दो ही थे। तो ये तो तुम कहना बंद ही कर दो कि मरजान भी हमारे साथ थी, नहीं, ये सिर्फ हमारे साथ हैप्पी मोमेंट्स में थी। मैं अकेली थी, तुम अकेले थे, हम दोनों थे, पर फिर मैं अकेली रह गई। मैं हमेशा रातों को रोती थी, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। तू पागल हो गई है कि उसने सब तो तुझे बता दिया ना, कि मतलब वो तुझे मरा हुआ समझ रहा था, बकवास कर रही है। फिर इसके बाद वो बोलती है कि अब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अब तो हमारी हैप्पी एंडिंग कभी हो ही नहीं सकती, ये सैड एंडिंग ही है। इतना कहकर वो अपना हाथ उससे छुड़वाती है आतिश से, और वहाँ से चली जाती है। एंड आतिश सच में बहुत ज़्यादा टूट जाता है यार। और मरजान भी ना उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है, और मरजान भी बेसिकली टूट जाती है क्योंकि उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं और आतिश की आंखों में भी आंसू होते हैं। और आतिश ना गुस्से से वहाँ से निकल जाता है, और मरजान भी अपना कोट उठाकर उसके पीछे पीछे भागती है। तो आतिश बाहर आकर बोलता है कि मैं क्या करूँ, कितनी कोशिश करूँ, मैं जितनी कोशिश करता हूँ मैं उससे उतना ही दूर होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
तो मरजान उसे कहती है कि जो दर्द इलुल इतने टाइम से बुलाना चाह रही थी ना, वो दर्द उसके सामने फिर से खड़ा हो गया है, वो ज़ख्म उसका फिर से हरा हो गया है। शायद अब मुझे लगता है कि उस ज़ख्म में से ना खून निकल जाने दो, और अगर ये सब नहीं हुआ ना आतिश, तो शायद वो ज़ख्म हमें भी अपने साथ साथ खा जाएगा। तो आतिश फिर उसे बोलता है कि मैंने मतलब उस बहन को ढूंढ लिया जिसको मैं सोच रहा था कि जो मर गई है, और मैं मतलब तुम पता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान था उस दिन। मैं अपने आप को ये मान रहा था कि मेरी बहन ज़िंदा है, और मेरी बहन आज जो मेरे सामने खड़ी है, वो मुझसे किस तरीके से बहस कर रही है, किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रही है, वो मुझे लग ही नहीं रहा कि वो मेरी बहन है। वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मेरी दुश्मन है, और वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है मरजान, क्यों कर रही है? भाई अगर तेरे को नहीं समझ आ रहा तो मरजान को कैसे समझ आएगा, उसको भी नहीं पता ना। जाओ और इलुल से पूछो, उसको अकेले पिकनिक में ले जाइए, मरजान को मत लेके जाना, तुम दोनों अकेले चले जाना, बात कर लेना उनसे। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना आतिश उसे बोलते कि मेरा दिल दर्द होता है मेरे दिल में, मैंने 20 साल वेस्ट कर दिए अपनी ज़िंदगी के जस्ट बिकॉज ऑफ हर, और आज वो बोल रही है कि मैंने उसको छोड़ दिया। सीरियसली मैंने उसको छोड़ दिया। तो मरजान फिर उसको ऐसे ना चुप करवाने की कोशिश करती है, बट वो रो ही रहा होता है। तो मरजान उसको पकड़ती है और उसको ना हक कर लेती है, और वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रोने से लगता है आतिश। और इधर ना इलुल अपने रूम में बैठी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ऐसे रो रही होती है, और उसके हाथ में ना एक मतलब प्लांट होता है जिसके साथ वो सारी बातें अपनी शेयर करती है, और वो वहाँ पर ना ऐसे रोई जा रही होती है ज़ोर ज़ोर से। वो बोलती है कि अगर मैं अच्छी बनने की ट्राई भी करती हूँ ना, तो मैं अच्छी बन नहीं पाती। मैंने इतनी गंदी चीज़ें अपनी आँखों से देखी हुई हैं कि मतलब मेरे को सिर्फ यही पता है कि बुरा कैसे बना जाता है, मेरे को अच्छा बनना ही नहीं आता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अच्छे बनने की, मैं नहीं अच्छी बन सकती। बस मेरा दिल यही चाहता है कि मैं सबको दुख दूँ, सबको, किसी को भी ना छोड़ूँ, किसी का भी ना छोड़ूँ। बहन सीरियसली तो पागल हो गई है कि क्या हो रहा है इसके साथ यार? अब इसका ना सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, मेरे को ना अब इसको वहीं पे छोड़ा हो कुछ टाइम के लिए, अकल टिकाने ही आ जाएगी इसकी पागल सी। पर मेरे को सुंदर बहुत लगती है यार ये मरजान, और ये दोनों अभी सुंदर तो है। फिर उसके बाद ना उनकी खिड़की ऐसे चल मतलब लगती है, तो वो उसको ना पुरानी बात याद आ जाती है जब वो छोटी थी, और जो सालिहा थी ना, वो मतलब उसको घर से बाहर निकाल देती थी, और इलुल ऐसे बाहर बैठी ठंड में ऐसे काँप रही होती थी और रो रही होती थी कि सालिहा मॉम प्लीज़ गेट खोल दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल को मैं सब कुछ बेच कर आऊँगी, सबसे मतलब जो बड़े भाई भाई बहन है ना, सबको टिश्यूज़ बेच दूँगी, और मैं उनकी मिन्नतें भी निकालूंगी, बाहर मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो प्लीज़, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। पर मतलब कोई भी ऐसे गेट नहीं खोलता। फिर वो चिल्लाने लगती है। फिर ना वो मतलब आतिश से बोलते कि अब तक तुम कहाँ पर थे, हाँ इतना टाइम तुम कहाँ पर थे, तुम आए क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए, तुमने इतनी देर क्यों कर दी भाई, तुमने इतनी क्यों देर कर दी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यार। कभी कभी मुझे इसके सिचुएशन पर भी ऐसे तरस आता, बेचारी पर भी बहुत सहा है इसने, बट अब जो ये कर रही है ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बस।